साथ ही आज हमारे साथ मिस्टर अचल अबाकरी साहब जुड़े हैं, जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं सिम्फनी लिमिटेड के। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी कंपनी की विस्तार योजना क्या है और अभी तक कंपनी की बुक्स में कैश कितना है, क्योंकि नए नए सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स के साथ ही कंपनी उतरी है। मिस्टर अंचल, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा, आप जिस सेगमेंट में हैं उसकी एक लीडिंग कंपनी है और आप लिस्टेड कंपनीज में भी आप देखें तो आपके पीयर ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। नए प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ भी आप उतरते हैं। रिसेंटली आपने जो कमर्शियल कूलर्स इंट्रोड्यूस किए थे, वो सेगमेंट अभी कैसा चल रहा है, और दूसरा भी ग्रोथ कितनी देखते हैं आप? जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेगमेंट है, जैसे आपने कहा, वो एक रीसेंट इंट्रोडक्शन है। तो ये हम इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट को एजुकेट कर रहे हैं। फिलहाल में इसकी ज़रूरत बहुत ज़ोर से है, मगर लोग जानते नहीं है कि ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल है। तो हमारा प्रयास रहा पिछले 2 सालों में कि हम मार्केट को एजुकेट करें अबाउट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कूलर्स के। ऐसा एक सोल्यूशन है बड़ी स्पेसिस को कूल करने के लिए। और जब तक रेसिडेंशियल कूलर्स जो हमारे मेन लाइन अभी तक रही है उसकी बात करें तो उसका तो हमें बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है। हमारा जुलाई टू जून फाइनेंशियल ईयर है और जो दिसंबर में हाफ ईयर ख़त्म हुआ उसमें हमारा टॉप लाइन करीब 64% ग्रोथ हुआ है और बॉटम लाइन में भी पैट में भी मोर देन डबल हुआ है। तो हमारा ग्रोथ अच्छा ही रहा है। और जो फाइनेंशियल ईयर जून में ख़त्म होगा उसमें कितना रहेगा, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, बट जो हमारा हिस्टोरिकल CAGR रहा है वो हम मानते हैं कि वो कंटिन्यूअस रहेगा। जिस पिछले 5 साल का जो CAGR था वो अगले 5 साल में तो वो CAGR रहेगा। जी, साथ ही अचल साहब, आपसे आपने रिजल्ट्स की बात शुरू की है, पहले अब उसी पर बात करेंगे कि इस क्वार्टर में, चूंकि आप तो एक साइक्लिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसा क्या इस क्वार्टर में खास रहा कि आपकी मुनाफे में ग्रोथ Q-on-Q बेसिस पर भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, साथ ही Y-o-Y बेसिस पर भी आपके रिजल्ट्स काफी अच्छे दिखाई दिए? क्या ऐसा खास था इसमें? ज़रूर हमारे सिक्लिकल बिजनेस है या सीजनल बिजनेस है, मगर वो सीजनैलिटी एंड कंज्यूमर तक लिमिटेड है हमारे लिए। और हमारे चैनल पार्टनर्स का जो इंटरेक्शन है या बिजनेस है वो 12 महीने चलता रहता है। तो हमारा तो प्रोडक्शन और सेल्स 12 महीने चलता रहता है और हमारे चैनल पार्टनर्स में माल जाता है, वो माल आगे डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो जब सीज़न आती है, अगर मान लीजिए साउथ इंडिया में अब मोरलेस शुरू हो गई है, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एंड नॉर्थ में अगले महीने से शुरू होगी, तो तब तक सारा चैनल में माल पहुंच जाता है और जो सीज़न जब शुरू होगी तब एंड यूज़र, एंड कंज्यूमर होता है, वो माल खरीदता है। मगर जो प्रिंसिपल्स का और चैनल पार्टनर्स का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 12 महीने चलता रहता है। ठीक है। अच्छा साहब, एक चीज़ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इंडिया स्पेसिफिक ही आप है अभी, या फिर ये जो बिज़नेस है धीरे धीरे एक्सपेंड भी कर रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे कंट्रीज़ भी होंगे जहाँ पे ये प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी चीप भी होगा और काफ़ी वैल्यूएबल भी होगा, और ऐसी कंट्रीज़ आपने को डिस्कवर की हैं जहाँ पे आप बिज़नेस बढ़ाना चाहेंगे? ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे सिम्फनी धंधा कर रहा है। सिम्फनी करीब 60 कंट्रीज़ प्लस में एक्सपोर्ट कर रहा है। और कंट्रीज़ है यूरोप, ऐसा ही नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, यूरोप है, USA है, लैटिन अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका, मिडल ईस्ट तो ज़रूर है। तो ऐसी करीब 60 कंट्रीज़ में सिम्फनी का माल पहुंचता है। और ये जो ग्रोथ आपने देखा वो डोमेस्टिक में भी दिखा है, इंडिया सेल्स का भी है ग्रोथ, और इंटरनेशनल सेल्स में भी अच्छा ग्रोथ रहा है। और हमारा जैसे मैक्सिको में भी हमारा प्लांट है, हमारी फुल्ली होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है मैक्सिको में। तो वहाँ से हमारा काफ़ी लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में भी काफ़ी माल जाता है। तो हमारा जो ग्रोथ है नॉट ओनली इन इंडिया मगर हमारा इंटरनेशनल सेल्स में भी अच्छा ग्रोथ रहा है और रहेगा आने वाले दिनों में। तो खास करके ये प्रोडक्ट वैसे देखा जाए तो जैसे इंडिया में एयर कंडीशनर से सस्ती है इसलिए बिकती है, जबकि कई कंट्रीज ऐसी है जिसमें एयर कंडीशनर्स के बराबर इसकी कॉस्ट होती है, फिर भी लोग खरीदते हैं बिकॉज इसकी जो बिजली की जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है, इसके लिए लोग खरीदते हैं। मोर ओवर ये पोर्टेबल है, आउटडोर यूज़ हो सकता है, फ्रेश एयर इसमें आती है, जबकि एयर कंडीशनर में रिसाइकल होती है एयर, इसलिए इसके कई बेनिफिट्स के हैं जिसकी वजह से ये
मार्केट्स में, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये कूलर्स बिकते हैं और हमारे बिकते हैं, जाते हैं। अचल जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट 60 कंट्री में आपका जो बिजनेस है, तो करेंसी फ्लक्चुएशन का ऑफकोर्स काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा। एक तो आप इसको हेज कैसे कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ मार्केट को जो आपने अब तक आपका शेयर है इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रोडक्ट इनोवेशन ही एक तरीका है, या फिर इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव भी आप होना चाहेंगे, इस पर भी आप ज़्यादा फोकस करते हैं? जो करेंसी फ्लक्चुएशन की जो बात की आपने, तो करेंसी फ्लक्चुएशन में तो ये है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली रुपी डीवैल्यू होता है, तो जो एक्सपोर्टर्स को तो उसका बेनिफिट मिलता है। सो वी आर सर्टनली कंसिडर आवरसेल्व्स फॉर्चुनेट। और लाइकवाइज हमारी जो इंपोर्ट कंटेंट होता है उसमें भी कॉस्ट बढ़ती है, मगर हमारा वैल्यू एडिशन सब्सटेंशियल है, ताकि जिसकी वजह से हमारे नेट हम गेन करते हैं जब रुपी डीवैल्यू होता है या डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। और जो हमारा जो कॉस्ट की आपने जो बात की, वो कॉस्ट भी बढ़ती है, वैसे भी इनपुट कॉस्ट भी काफ़ी बड़ी है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और वो हम पास ऑन कर सके हैं मार्केट को, कस्टमर्स को, क्योंकि प्रोडक्ट में का परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, और प्रोडक्ट में हम कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते रहते हैं, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, पावर कंजम्पशन कम करते हैं, नए फीचर्स ऐड करते हैं, नए मॉडल्स ऐड करते हैं, नई कैपेसिटीज़, नए एप्लीकेशंस। सो कई तरीके से हम प्रोडक्ट रेंज में कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते हैं, और यही वजह है जिससे हमको मार्केट में प्रीमियम मिलता है। हमारे कंपेटिटर्स हो, चाहे इंडिया में हो या कहीं भी कंट्री में हो दुनिया भर में, हमको प्रीमियम मिलता है कंपेटिटर्स से। उसकी वजह यही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस जी एंड ब्रांड इमेज, यही वजह से हमको प्रीमियम मिलता है। जी। साथ ही अचल साहब, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छे रिजर्व एंड सरप्लस हैं, करीब 211 करोड़ रुपए के हैं, कंपनी लगभग डेट फ्री भी है। क्या कुछ शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड देने की तैयारी है, क्योंकि इतना बड़ा रिजर्व कंपनी के पास है? बिल्कुल, हमने पिछले साल अगर देखें तो हमने काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया, 325% का डिविडेंड दिया। इस साल हमारे बोर्ड ने हाफ ईयरली, पहली बार हाफ ईयरली इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो वैसे ऐसे करके हम लोग काफ़ी जो सरप्लस है वो वी आर गिविंग इट बैक टू शेयर होल्डर्स। उसके अलावा शेयर होल्डर्स के लिए जो वैल्यू का, जो इंट्रिंसिक वैल्यू में जो बढ़ावा है स्टॉक प्राइस में, दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग रिवॉर्ड फॉर शेयर होल्डर्स। और जो रिजर्व्स हैं उसको हम वी आर यूटिलाइजिंग इट फॉर और मेंटेनिंग इट, ताकि कल उठ के हमको कोई अच्छी एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी मिले, इंटरनेशनल एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और नहीं तो इट विल गो बैक टू द शेयर होल्डर्स। तो हमारी जो पे आउट रेशियो है या डिविडेंड का जो परसेंटेज है, दैट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, और ये बढ़ता रहेगा। तो शेयर होल्डर्स विल कीप ऑन गेटिंग कॉन्स्टेंटली रिवॉर्डेड। ठीक है सर, शुक्रिया आपका आज इस बिज़नेस को समय देने के लिए, बताने के लिए एक्सपेंशन के बारे में, और आगे चल के आप करेंसी को कैसे फ्लक्चुएट करती हैं और जो कि आपके इन्वेस्टर हैं उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया। अलग अलग मुद्दों में बातचीत करने। सिम्फनी का शेयर ऑलमोस्ट इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर 8.5 रुपये की बढ़त के साथ अभी ये ट्रेड करता हुआ 466 का स्तर है। वॉल्यूम में भी अब थोड़ा इजाफा पहले के मुकाबले अच्छा देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट में इस